ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। पहला है श्लोक, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। सब विद्याओं का राजा यानी कि सब विद्याओं का राजा परमात्मा भगवान है। इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है जो इस ज्ञान के साथ रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। सबसे उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, सब कुछ मिलता है। भगवान सब कुछ देता है, परमात्मा सब कुछ देता है। या विद्यान यानी कि यह सब विद्याओं का राजा है, यानी कि इसको राजा बताया। जैसे एक राज दरबार में राजा का कितना महत्व होता है, उसी प्रकार इस अध्याय के इस ज्ञान के इस गीता शास्त्र के इसको भगवान ने राजा बताया कि इससे ऊपर कोई नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। इसको जान लेने से फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसको जब जान लिया, इसको समझ लिया, इस तत्व को जान लिया कि भगवान है, भगवान कड़कड़ में है, ये इसमें खुलता है। इस गीता में भगवान बताते हैं कि सब विद्याओं का राजा है। फिर और कोई विद्या पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये हमारी ब्रह्म विद्या है। यानी ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। और जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, जब भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान को कड़कड़ में देखे, कड़कड़ में जान लिए कि सब कुछ भगवान का ही है, सब में भगवान ही है, तो फिर हमको और कुछ जानना शेष नहीं रहता है। यही भगवान बता रहे हैं। इसी को हमें समझना है, इसी को जगा रहे हैं गुरु कि जागो। हम मोह में फंस जाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं, चिंता करते हैं, परिस्थिति आती तो परेशान होते हैं, दुखी सुखी होते हैं। तो यही भगवान बता रहे हैं, इसको समझना आवश्यक है। हमारे लिए कितना आवश्यक है, तो इसको हमको ज़रूर समझना चाहिए। जीवन में हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन गुरु ज़रूर मिले। गुरु की शरण में ज़रूर जाएं, गुरु के वचन ज़रूर सुने, गुरु के वचनों पे ज़रूर चलें, क्योंकि गुरु के शरण में जाने से ही हमारा उद्धार होगा। गुरु के शरण में जाने से ही हमें इस देह से, इस जीवन मरण से हमें मुक्ति मिलेगी। यही भगवान बताते हैं कि गुरु के शरण में रहो, गुरु के वचनों पे चलो, क्योंकि वो राजा हो जाता है। उसको कुछ और कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि वो मोह से भी हट जाता, वो लोभ से भी हट जाता है। क्या मांगूं कुछ थिर नहीं, क्या मांगूं कुछ थिर नहीं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ मांगे जो हमें, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे सब कुछ तो यहीं रह जाना है, कुछ भी तो साथ नहीं जाना। एक ऐसा गुरु का ज्ञान ही है जो भगवान का ही प्रेम है, यही हमारे साथ इस लोक में, परलोक में हर पल हमारे साथ रहेगा और हमें सच्चा आनंद देगा। इसीलिए भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। कोई विद्या भी, इसके बाद फिर कोई विद्या हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब विद्याओं का राजा है, तो अब और कुछ क्या जानने की ज़रूरत है। गुरु के वचनों पे चले, हम पढ़ें, इसका ध्यान करें, इसका सुमिरन करें। जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे कृष्ण मुरारी हैं, जो गुरु रूप में आए हैं, निराकार बन के गुरु रूप आया, जो हर रोग की ये दवा देता है।
सनातन पुरातन की बातें हैं, लेकिन ये अनुभव का लेवल लगा देता है। जो रावण का सिर लेके इस दर पे आया है, उस सिर कृष्ण का ये लगा भेजता है। यानी कि रावण का सिर यानी अहंकारी, यानी अहंकार से ग्रसित कितना भी अहंकार जो इस दर पे आ जाता है वो फिर कृष्ण का स्वरूप हो जाता है। कृष्ण जैसा यानी कि एकदम निर्लेप, निर्लेप, निरअहंकारी, निर्मोही, निष्कामी, ऐसा भगवान बना देता है। जब उनकी शरण में रहते हैं तो ऐसा भगवान बना देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।